देव जी कहते हैं निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। ये रात्रि का मुरली का गीत ब्रिज स्त्रियों के प्रेम को बढ़ाने वाला है। और हुआ क्या, ये सभी गोपियां निकल गई घर से और एक दूसरे से बात नहीं कर रही। एक दूसरे से बात क्यों? अगर इनको सबको अलग अलग सुनाई दे रही है। अगर मैंने कह दिया कि मुझे कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी तो ये भी वहीं पहुंच जाएंगी और आज तो हमारा मिलना होना है। सारी गोपियां जा रही। किसी गोपी ने कहा बहन मैं भी वहीं जा रही हूं जहां तुम जा रही हो। सामने वाली गोपी दूसरी गोपी को चोर समझ रही है, दूसरी गोपी सामने वाली गोपी को चोर समझ रही है। दो गोपियां आपस में मित्र थी, सहेलियां थी। वो आपस में बातें करने लगी। बहन कन्हैया की बंशी को सुनकर के बड़ा आनंद आ रहा है और इस बंशी की तान में कुछ अलग बात है। हाँ, छेड़ा ऐसा तराना दिल के पार हो गया है। छेड़ा ऐसा तराना दिल के पार हो गया है। छेड़ा ऐसा तराना दिल के पार हो गया है। छेड़ा ऐसा तराना दिल के पार हो गया है। ओ मुरली वाले मोहन तुझसे प्यार हो गया है। ओ मुरली वाले मोहन और तुझसे प्यार हो गया है। गूंजी रे मेरे मन धुन, गूंजी रे मेरे मन धुन, बांसुरी की ये सुहाई। उड़ गई रे नदिया मेरी बांसुरी का श्याम ने बजाई। उड़ गई रे नदिया मेरी बांसुरी का श्याम ने बजाई। हो गया रे चैन मेरा, हो गया रे चैन मेरा, सारी रात कल आई। उड़ गई रे नदिया मेरी बांसुरी का श्याम ने बजाई। और आ जाओ शाम जल्दी तेरी याद आ रही है। आ जाओ शाम जल्दी तेरी याद आ रही है। आ जाओ शाम जल्दी वो तेरी याद आ रही है। आ जाओ शाम जल्दी तेरी याद आ रही है। रह रह के याद आके मेरी जान जा रही है। रह रह के याद आके मेरी जान जा रही। पागल सी हो गई हूँ, पागल सी हो गई हूँ तेरी याद कनाई। सभी गोपियां आज वन में पहुंच गई हैं और भगवान के दर्शन की लालसा लेकर के भगवान के सम्मुख खड़े हो गए। हुआ क्या, भगवान ने सभी गोपियों को देखा और मुस्कुराने लगे। इधर गोपियां चुपचाप खड़ी हैं सर झुकाए हुए और अपने अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं और भगवान सम्मुख बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। किसी संत ने इसका सुंदर चित्र खींचा और संत कहते हैं बड़े आनंद में वो लोग रहते हैं जो सुनते ज्यादा हैं और कम बोलते हैं। बड़े आनंद में वो लोग रहते हैं जो सुनते ज्यादा हैं कम बोलते हैं। और कश्मकश में ये मेरी गूंगी मोहब्बत है, ना वो बोलते हैं ना हम बोलते हैं। वो भी चुपचाप बैठे, हम भी चुपचाप खड़े। भगवान ने ही वार्तालाप की शुरुआत की। स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणवे। अरे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, क्या करने आई हो? गोपियों ने कहा महाराज अब हम क्या बताएं, खुद ही बुलाया है। आपस में वार्तालाप कर रहे, खुद ही बुलाते हैं और खुद ही पूछ रहे क्या करने आए। आपको कोई फोन पे कहे अरे दीदी बहुत दिन हो गए आपसे मिले नहीं, आप हमारे घर आना, हम सुंदर सुंदर भोजन बनाएंगे, आपको भोजन कराएंगे, हम आपस में मिलेंगे, कहीं घूमने भी जाएंगे। और आप पहुंच जाओ उनकी बात सुन के। और आपने जैसे ही डोरबेल बजाई अंदर से फोन करने वाले आए। अरे आप क्यों आए, क्या काम था?
क्या स्थिति होगी। खुद ही बुलाते हैं और खुद ही पूछ रहे हैं प्रियम किम करवानवे। और इतना ही नहीं, ब्रजस्यानामहं कच्चित् भ्रूतागमन कारणम। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, इसका कारण तो बताओ। अच्छा मुझे समझ में आ गया, पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि में वन कैसा लगता है ऐसा देखने आई होंगी। देखो सुंदर सुंदर फूल खिले, बहुत अच्छा लग रहा है। देख लिया, अब आप अपने घर जाए। अभी भी गोपियां चुपचाप खड़ी हैं। ये भी मनोवैज्ञानिक बात है। हाँ, आपने घर में भी महसूस किया होगा, घर में थोड़े थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और हमसे कुछ कहना चाहते हैं और कुछ कह नहीं पाते हैं तो आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो या तो फर्श पर नाखून को चला रहे होते पैर के, या फिर हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, हाँ, या फिर पीछे हाथ करके खड़े हो जाते हैं। ये गोपियों की स्थिति है। अब भगवान ने दर्शन किया, सोचा कि गोपियां जमीन कुरेद रही, इसका मतलब कुछ जो बात मन में है वो पैरों के द्वारा जमीन पर चल रही है। भगवान ने कहा इसको धरातल पे ही उतार दो, कहो तो सही कहना क्या चाहती है। गोपियों ने कहा महाराज हम जो चाहती हैं वो आपको पता है, क्या आप नहीं जानते कि हम यहाँ क्यों आई। भगवान ने बोला नहीं, और मैं आपको एक बात कहूं, तुम सभी गोपियों को अपने अपने घर में सब लोगों की सेवा करनी चाहिए, तुम यहाँ बेकार में आई हो। अब भगवान कथावाचक बन गए और गोपियां कहती है तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, ओ तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना मन मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कोई बात नहीं, आप वक्ता बनकर हमें कथा सुना रहे, हम सुन लेंगे। भगवान ने कहा कि अगर घर में कोई दुखी हो, रास का दर्शन तो आप करके ही जाएंगे। घर में माता भी होती है, पिता भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, इन सबको सेवा की आवश्यकता होती है, इनकी सेवा करो। और उदाहरण सुना है आपने, हजारों बार सुना होगा, एक स्त्री अपने पति की सेवा करती थी, वो विदेश जाने लगा तो उसने अपना चित्र लाकर दे दिया। पत्नी पति के चित्र को ही भोग लगाकर भोजन करने लगी। हरीश जी वो चित्र वाली कहानी आ गई आचार्य जी जो आपने बताई थी। है जी, अनुपस्थिति में चित्र की पूजा हो सकती है। तो अच्छी याद आई मुझे। तो ग्वालिन अपने पति के चित्र को भोग लगाती है और फिर भोजन ग्रहण करती है। एक दिन की बात, वो अपने पति के चित्र की पूजा कर रही थी और दरवाजे पर आवाज हुई। स्त्री ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई मैं तुम्हारा पति हूं। तो वो ग्वालिन चित्र की पूजा छोड़ करके अपने पति से मिलने चली गई। हालांकि ये प्रश्न भगवान से भी हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए। भगवान ने भी यही कहा, मैं इसका समर्थन करता हूं, उसको चित्र की पूजा छोड़कर अपने पति की पूजा करनी चाहिए। तो ग्वालिन तर्क देती है कि जब उस ग्वालिन ने चित्र की पूजा छोड़कर अपने वास्तविक पति का वर्ण किया है तो हम क्यों ना करें, क्योंकि जीव के अंदर आत्मा रहती है
और आप परमात्मा हो। जीव केवल शरीर का पति है, आप प्राणों के पति। भगवान ने कहा चलो ठीक है, हम सभी लोग हम आपकी बात से सहमत हैं और हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। भगवान गोपियों के साथ रास का आनंद लेने लगे। सभी गोपियों के बीच में भगवान खड़े हो गए और सभी गोपियां चारों ओर से घेर कर भगवान को खड़ी हो गई। कामदेव के साथ भगवान का युद्धाभ्यास चल रहा है। भगवान ने कामदेव से कहा तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है, जितने बाणों का बल है, तुम वो सब प्रयोग कर लो, लेकिन यहाँ पर काम की छाया भी नहीं आएगी। हुआ क्या? भगवान रास का आनंद लेने लगे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, कृष्ण नाचे राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, कृष्ण नाचे राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन, मन मेरे बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरे बन गया सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, आज जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, 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 नाचे तारागण, नाचे तारागण, मन मेरे बन गए रे सखी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरे बन गए सखी पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन सखी पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे, गंगा नाचे यमुना 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 नाचे, नाचे सरयू संग, 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 मन मेरा बन गया रे
जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण, नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण, ब्रह्मा नाचे नंदी नाचे नाचे नंदीगण, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है। हाँ रास रचो रास रचो रास रचो है, आज जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, आज जमुना के तीरे तीरे रास रचो है। मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हाँ ओ मोहना मन मोहना, ओ मोहना ओ सोहना कर, मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। आचार्य जी भी यहाँ पर 6 दिन से सेवा दे रहे हैं और मेरा तो बहुत प्रेम हो गया है आचार्य जी से, हम तो सगे भाई हैं। ठहरा तो मैं भी पहाड़ का ही, भले ही मैं वृंदावन का हूँ लेकिन रात में पहाड़ के क्षेत्र में हूँ और अपने क्षेत्र की भाषा का एक गीत भी न गाया तो क्या किया। हाँ हे मोहना हे मोहना मोहना बंशी बजो दुआए, मोहना बंशी बजो दुआए, मोहना बंशी बजो दुआए, कृष्ण बंशी बजो दुआए, लटले घुंघरेले तेरे चालो नखरेले, हसरे ओठों प्यारे बंशी बजे, जरा बंशी की तान सुने जा, बंशी की तान सुने जा, वो जरा बंशी की तान सुने जा, कृष्णा हे मोहना हे कृष्णा बंशी बजो दुआई, कृष्णा बंशी बजो दुआई, आए मोहना बंशी बजो दुआई, मोहना बंशी बजो दुआई। माखन चुराए तेरे गैया चराए, माखन चुराए तेरे गैया चराए, मैंने माखन चुराए तेरे गैया चराए, माखन चुराए तेरे गैया चराए,
ए जा, जरा राधा को मिलने को ए जा। कृष्णा हे मोहना बंशी बजो आए, हे मोहना बंशी बजो आए, हे मोहना बंशी बजो तेरे चाल नखरेली, तेरी लटले घुंघरेली, तेरे चाल नखरेली, तेरी रसोली होठोली प्यारे बंशी बजे, होठोली प्यारे बंशी बजे। जरा बंशी की तान सुने जा, बंशी की तान सुने जा। कृष्णा हे मोहना हे कृष्णा बंशी बजो आए, मोहना बंशी बजो आए। प्यारी बजी बांसुरी, प्यारी बजी बांसुरी, मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी, मेरा प्रभु वृंदावन धाम। मनुमा जान तुम बाज की छेल, मनुमा जान तुम बाज की छेल, खेल खेल रघुभो मेरी खेल, खेल खेल रघुभो मेरी खेल। रस रचांदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम, रस रचांदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के साथ गोपियां रास रच रही हैं। गोपियों के मन में जो है अहंकार आ गया, और अहंकार आया तो भगवान का भोजन है अहंकार। गोपियों ने सोचा देखो हम कितने सुंदर हैं, हम इतने सुंदर हैं कि त्रिलोक का स्वामी श्री कृष्ण हमारे साथ रासलीला कर रहे हैं, हमारे बीच में खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं। मानो गोपियां कहती हैं तुम पुष्प बनो हम हार बने, ओ तुम पुष्प बनो हम हार बने, तुम पुष्प बनो हम हार बने, तुम पुष्प बनो हम हार बने, तुम पुष्प बनो हम हार बने। माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और भगवान इन गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हुए। आज गोपियों की स्थिति कैसी हुई, जैसे बिना प्राण के तन होता है। हाँ, गोपियां अब भगवान चले गए और एक गोपी को ले गए। वो गोपी कौन है? श्री राधा। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन।
श्री राधा रानी के साथ भगवान अंतर्धान हो गए। सारी गोपियों की भाव भंगिमा छूटी और देखा कि श्री कृष्ण हमारे बीच में नहीं है, तो सारी गोपियों ने कृष्ण को ढूंढना शुरू किया। और गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते भाव विह्वल हुई, लेकिन श्री कृष्ण नहीं मिले। और भगवान श्री कृष्ण की याद में एक गीत गोपियों ने गाया, जिसको ये सारा संसार गोपी गीत के नाम से जानता है। आए कुछ श्लोक इस गोपी गीत के हम सभी लोग श्रवण करें। और आगामी 26 तारीख से हम गोपी गीत कथा करने जा रहे हैं डोली माता जी के यहाँ। तो गोपी गीत के ऊपर ही वहां पर आख्यान होगा पूरा। तो जो लोग अटेंड कर सकते हैं आप लोग जरूर आना, क्योंकि गोपी गीत भागवत का हृदय है, प्राण है। और जो लोग गोपी गीत को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आए बड़े प्रेम से आप सभी लोग श्रवण करें। जयति तेधिकम् जमुनाब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षितावका स्पैधृता सवा स्वाम चिन्वते जयति तेदिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा दृश्यता दीक्षितावका स्वैधृता सवा त्वां चिन्वते दयति दृश्यता दीक्षितावका गोपी गीत का पाठ अगर हम कर लें तो संत परंपरा में अनेकों संतों ने ऐसा कहा है कि उनको साक्षात गोपी रूप में भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देखिए भाव है,
हमारे जन्म लेने से ये पृथ्वी महान नहीं हुई, महान तो तब हुई जब भगवान ने यहाँ अवतार धारण किया। कैसे? प्रथमा कर बनवारी को ले रजखंड सखी ब्रजधाम भयोली। ऐसे ही नहीं। और लक्ष्मी जी जब से भगवान ने यहाँ पर अवतार ग्रहण किया है, लक्ष्मी जी लोगों से भिक्षा मांग रही है। कोई कृष्ण नाम की दीक्षा दे दो, कोई कृष्ण नाम की दीक्षा दे दो। और इतना ही नहीं, गोपियां भगवान से कहती है, सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं ना, इसलिए आप हमें परेशान कर रहे हो। आप इसको दूसरे भाव से समझे। मानो गोपियां कहना चाहती है कि हम आपकी नौकरी कर रही हैं, हम आपके यहाँ नौकरी कर रही हैं। और ये क्या बात हुई? पूरे दिन आपने हमसे नौकरी करवाई और शाम को जब हमारी पेमेंट, हमारे दक्षिणा, हमारे धन को देने की बारी आई तो आप भाग गए। अरे भाई, हमारे दक्षिणा दो, हमारी पेमेंट दो। अधिकार से कहती हैं, कहां चले गए हो? आप दो ना। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा है कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। अशुल्क दासिका, अगर तुम हमें शुल्क दासिका भी समझते हो, अशुल्क तो हम हैं ही हैं, अगर तुम समझते हो कि हमें शुल्क देना पड़ेगा तो दो ना, भाग क्यों गए? और इतना नहीं, गोपियां कहने लगी, हम जानते हैं, अरे हम जानते हैं कि तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो। भगवान ने पूछा, अच्छा तो तुम तो बहुत कुछ जानती हो हमारे बारे में। हाँ जानती है ना, क्या क्या? न खलु गोपिका नंदिनो भवा, मखल देना देखन साथी तो गुप्त तुम गोपिका के पुत्र नहीं हो, केवल यशोदा के पुत्र नहीं हो, तो फिर अखिल देव